जय श्री राम दोस्तों। आज हम ज्ञान तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो संतुष्टि गाढ़े निर्दा ओम वासुदेवाय नमो नमः। तो समय संपूर्ण इंद्रिया मन बुद्धि में बुद्धि है और अहम अविद्या में लीन हो जाता है, अर्थात संतुष्टि अभाव का बान होता है। गढ़ निद्रा से जगने पर ही सबसे पहले अभाव का बान होता है, फिर देश काल अथवा आदि का बान होता है। परंतु गाढ़ निद्रा में सोए व्यक्ति के नाम से कोई आवाज़ देता है तो वह जग जाता है, अर्थात अविद्या में लीन हुए गाढ़ निद्रा सोए हुए व्यक्ति शब्द पहुँच जाता है। तात्पर्य है कि शब्द में अनिश्चित शक्ति होती है, जिससे वह अविद्या को भेद कर अहत पहुँच जाता है। जैसे अनादि काले से अविद्या में पड़े हुए मूर्छित व्यक्ति की तरह संसार में मोहित हुए मनुष्य को गुरुमुख से श्रवण करने पर अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, अर्थात अविद्या में पड़े हुए मनुष्य को भी शब्द का तत्व ज्ञान कर देता है। ऐसे ही जो तत्परता से भगवान नाम का जप करता, उसको वह नाम स्वरूप का बोध भगवान के दर्शन कर देता है। तब यज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष के मुख से निकले जो शब्द उपदेश होते हैं, उनको कोई आदरपूर्वक सुनता है तो उसके आचरण भाव सुधर जाते हैं और अज्ञान मिटकर बोध हो जाता है। परंतु जिसकी वाणी में असत्य, कटुता, वरदा, बकवाद, निंदा, परचर्चा आदि दोष होते हैं, उसके शब्दों का दूसरों पर असर नहीं होता, क्योंकि उसके आचरणों के कारण शब्द की शक्ति कुटित हो जाती है। ऐसे ही स्वयं वक्ता में भी भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और कर्णापटाव ये चार दोष होते हैं। वक्ता जिस विषय का विवेचन करता है उसको वह ठीक तरह से नहीं जानता, अर्थात कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता। यह भ्रम है। वह उपदेश देते हुए सावधानी नहीं रखता, बेपरवाह होकर कहता है कि और सदा दर्जे का है, कहाँ तक समझ सकता है आदि बातों को उपेक्षा के कारण नहीं जानता। यह प्रमाद है। किसी तरह से मेरी पूजा हो, आदर हो, श्रेष्ठता से रुपये पैसे मिल जाए, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, सुनने वाले किसी तरह से मेरे चरण में आ जाए, मेरे अनुकूल बन जाए आदि की इच्छा रखता है। यह लिप्सा है। कहने की शैली में कुशलता नहीं है। वक्ता श्रोता की भाषा को नहीं जानता। श्रोता किस तरह बात को समझ सकता है, वह व्यक्ति उसको भी नहीं आती। यह कर्णापाठव है। ये चार दोष वक्ता में रहने से